जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? इनके अंदरूनी जो वॉर्स हैं, कोल्ड वॉर्स इनके चले, इनके कोल्ड वॉर्स का फ़ायदा सीधा सीधा यूएसएसआर को हुआ, रशिया को हुआ। ये भी आईसीजे का है 2007 का। इससे फेमसली कहते हैं, किस नाम से बुलाया जाता है? जेनोसाइड केस के नाम से बुलाया जाता है। ऑल राइट, इशू है यहाँ पर, इशू क्या है? इज देयर अ कस्टमरी रूल subjecting the reservation to treaty to the tacit or express consent of all. All right, अब यहाँ पर बात हो रही है कस्टमरी रूल। अगर कस्टमरी रूल है, किसी ट्रीटी से आप रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते उस ट्रीटी का, बाकी सब पॉइंट्स के साथ में आप ठीक हैं, ओके हैं, तो एज अ नेशन आपको अपना रिजर्वेशन देना होता है। और वो रिजर्वेशन अगर आपने दिया है तो बाकी जो भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स उस पर्टिकुलर ट्रीटी में हैं, या फिर जो स्टेट्स उस पर्टिकुलर कस्टमरी रूल को फॉलो कर रहे हैं, उन सारे स्टेट्स की कंसेंट लेना, एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड कंसेंट लेना क्या ज़रूरी है या नहीं है? ठीक है, तो इसी बारे में लिखिए, आप लोग लिख लीजिए इसको। अ कस्टमरी रूल सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन टू द एक्सप्रेस और टेसिट कंसेंट of states, to the express or tacit consent of states is accepted, then it is not the general acceptance of the international community. Thus court has shifted the emphasis towards opinio juris. कोर्ट ने क्या कहा है कि स्टेट प्रैक्टिस होने के बावजूद भी अगर ओपिनियो जूरिस नहीं है तो फिर उस पर्टिकुलर रूल को कस्टमरी लॉ का रूल नहीं माना जा सकता। सो द कोर्ट हैज शिफ्टेड एम्फेसिस टुवर्ड्स ओपिनियो जूरिस। Subscribe for more content.